पाकिस्तान तारीख के 9 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, टॉप 10 अंडरवर्ल्ड डॉन इन पाकिस्तान। नंबर 9 फरूक खोखर। हाउ दिस वर्ल्ड के मोजिस दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया लिस्ट पर नंबर 9 पर फरूक खोखर आते हैं। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका शाहाना तर जिंदगी है जो इसके बाप के पैसे पर चलता है। इसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है और हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली फ्लाइट के लिए एक रिक्स है। और इसने बेशक जिंदगी में एक चिड़िया ना मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पले हुए गुंडों के साथ काफी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ भी जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। एक ग्रुप भी बना रखा है जिसको ये खोखर फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसका चाचा हाजी नवाब खोखर पीपल पार्टी का एक सियासतदान है। इस वजह से फरूक खोखर लंबे लंबे बाल रख कर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है। अगर ये अरेस्ट भी हो जाए तो ये छूट जाता है। दोस्तों, आपके मुताबिक फरूक हकीकी जिंदगी का एक बदमाश है या सिर्फ फेसबुक कॉपी बदमाश है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8 जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह से शोहरत जग्गा गुज्जर था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था, जो कि 60 की दहाई में लाहौर की बक्खर मंडी के कसाईयों से टैक्स लिया करता था और ये चुबुर्जी लाहौर का रहने वाला था। जग्गा बहुत ज़हीन इंसान था। इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ बिठा लिया। दूसरे बदमाश की तरह लोगों को मारकर इनकी जायदाद पर कब्जा करने की बजाय ये इनसे टैक्स लिया करता था। अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर इंजाम बुरा होगा। ये बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपए टैक्स लिया करता था। तो इस दौर में आज के 1000 पैसे भी ज्यादा था। लाहौरी बहुत तंग थे। वो रोते हुए अयूब खान के पास गए, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता। जब जग्गे ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार किया तो गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर हुआ, जिसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 7 गुग्गी भट्ट। दोस्तों, नंबर 7 पर मौजूद गुग्गी भट्ट लाहौर के एक मशहूर गैंगस्टर हैं। गुग्गी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडे एक्ट आने के बाद बड़ी हद तक पंजाब से नशे और गुंडे खत्म हो गए, मगर खास लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बच्चा गुग्गी भट्ट। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही, मगर गुग्गी भट्ट आज भी यही मौजूद है। वक्त ने ये साबित कर दिया कि गुवाल मंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गुग्गी भट्ट ने बहुत सी छोटी उम्र में गुवाल मंडी लाहौर में भत्ताखोरी जैसे जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर इन्होंने किराए पर कत्ल और लैंड क्रैबिंग में भी अपना नाम कमा लिया। इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल से मिली, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गुग्गी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बनाए हैं। जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता तो यही लोग इनकी मदद करते। टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, नंबर 6 पर टीपू ट्रक्का वाला आता है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दोस्तों, गुग्गी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रक्का वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था। बिलाल ट्रक्का वाला का बेटा था। बिलाल ट्रक्का वाले को इनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था और इसने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर ही ला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड की एक फौज रहती थी और इनकी सुबह अपने पालतू 10 बब्बर शेर को खाना खिलाने से होती थी। इनके चाहने वालों में से भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इन्हें मिलने लाहौर भी आई थी। गुवाल मंडी लाहौर के गुग्गी भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला का अंडरवर्ल्ड में फैलता हुआ इनके करिंदे खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी टीपू ट्रक्का वाला का कत्ल करा दिया। नंबर 5 आबिद बॉक्सर। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर मौजूद आबिद बॉक्सर किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और इनको ये नौकरी स्पोर्ट कोटे पर मिली क्योंकि बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर की वजह से मशहूर हुए और पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नजर इन पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर में मारने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब आबिद बॉक्सर का नाम डर की इलामत समझा जाता था। कुछ अरसे के बाद मियां शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये भांप गया था कि अब शरीफ खानदान इसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान में अभी लाया गया है और इन पर केस चल रहे हैं।
हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने इनसे वादा किया था कि वो अब कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसों की तड़प ने इसे फिर नाचने पर लगा दिया। जब आबिद बॉक्सर को पता चला तो इन्होंने इसको पकड़कर पूरी दुनिया के सामने इसकी टिन करवा दी। नंबर 4 उज़ैर बलोच। हाउ दिस वर्ल्ड के दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी की दौर की हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा फिक्रिया है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। अज़हर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था। यहाँ इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानेबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध की करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। अज़हर बलोच भत्ता न देने पर और उसके बाप को बहुत तकलीफ देने के बाद कत्ल कर दिया गया। अज़हर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करने का फैसला चाहा, जो कि ना मिला। फिर इसने खुद का गैंग बनाया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में इसने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक अज़हर बलोच ने इनके सर तन से जुदा कर दिए और इनकी लाशों को सारी लियारी में घसीटा। जरदारी और इसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठा कर कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। ये पीपल पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। उज़ैर बलोच को इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान लाया गया। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या इसकी गवाही देने से जरदारी खानदान को फर्क पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय का आगाज जरूर करें। नंबर 3 इल्ताफ हुसैन। दोस्तों, नंबर 3 पर इल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इतने बेगुनाह लोगों का कत्ल का इल्जाम इन पर है, इतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। मुझे तो लगता है कि इनका मुसलमान होना भी कन्फर्म नहीं, जो कि बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। इल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबके फिक्र को लीड करते हैं। पाकिस्तान बने 71 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेस है और आज भी ये अपने आप को महाजर कहते हैं। इल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में बत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन, गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। इल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ता। इसने MQM के डॉक्टर उमर फारूक को मिलने के बहाने लंदन बुलवा कर कत्ल करा दिया, क्योंकि पीपल पार्टी में डॉक्टर उमर फारूक को इज्जत की नजर से देखा जाता था। पीपल पार्टी में ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान MQM के कमान संभाल ले तो अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी इल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया। नंबर 2 ताजी खोकर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो 1000 एकड़ जमीन खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो इस जादू की छड़ी का नाम है ताजी खोकर। हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर फारूक खोकर का बाप ताजी खोकर आता है। इम्तियाज खोकर उर्फ ताजी खोकर पिंडी के मशहूर जमाना एक डॉन है, जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोकर के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के सबसे नायाब जानवर और पाकिस्तान के सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाब खोकर पीपल पार्टी के सेनेटर रहे हैं और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोकर की डाल बनते हैं। ताजी खोकर जरदारी साहब के भी बहुत ही लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फारूक खोकर को गिफ्ट की। ये लोग मलिक रियाज और पीपल पार्टी की सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि जब ये घर से निकलते हैं तो 10 लैंड क्रूजर इनके साथ होती हैं। अगर इन्होंने पाकिस्तान में सफर करना हो तो इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1 सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिन्नी चोर लगते हैं। सेठ आबिद ग्वाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि खेल का मैदान, बहरिया अरब, शॉपिंग के खुफिया रूट और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुई। ये बहुत तेज इंसान थे, इसलिए इन्होंने भाप लिया कि रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासर होकर
कर इन्होंने इन्हें भी अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बन गए। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसर यूनिट देने से इनकार कर दिया। सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया में से सिस्टम उठाकर समुद्र के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट का इस्तेमाल करके ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने का भरा हुआ जहाज पाकिस्तान के पोस्ट लंगर इंदराज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन है और इसी वजह से हमारी लिस्ट नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो हासिल करने के लिए हाउ दिस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें। अपना और अपने साथ लोगों का ख्याल रखें। आपसे जल्दी एक और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।